हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबको मेरी आवाज़ बिल्कुल सही तरह से आ रही है और कल की नोटिफिकेशन के बाद से अब आपको और अच्छे से आवाज़ मेरी आ रही होगी आई गेस। एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं जैसे कि आप सब जानते हैं और अब एग्ज़ाम नवंबर 20 में होंगे। और अब क्या करें, अब आगे क्या करें, ये बार बार आपके माइंड में आ रहा होगा। मैंने कल रात लाइव आकर इस चीज़ के बारे में बात की थी आपसे कि एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं तो अब आप आगे क्या करना चाहिए। और मैंने आपसे कहा था कि मैं आज एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें इस बारे में डिस्कशन करेंगे कि हमें आगे के लिए क्या करना चाहिए। ये वीडियो सीए फाउंडेशन और सीए इंटर स्टूडेंट्स के बच्चों के लिए है, जिसमें मैं उनको हेल्प कर सकता हूँ कि वो किस किस तरह से अब आगे के लिए प्लान कर सकते हैं। जो बच्चे मुझसे सीए इंटर में ग्रुप 1 ग्रुप 2 पढ़े हैं या फिर सीए फाउंडेशन में मुझसे पढ़ रहे हैं, बेसिकली वो बच्चों के लिए हेल्प हो जाएगी कि वो अब आगे के लिए क्या करें, किस तरह से प्लान करें, अपना नवंबर 20 में एग्जाम कैसे देने वाले हैं। तो मेन बात यह है कि आपको प्लानिंग करनी है। और प्लानिंग करनी है किस चीज की, अल्टीमेटली है तो आपको पढ़ना ही, लेकिन पढ़ने के साथ आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हैं जिससे आपका ये टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि आप मई 20 एग्जाम के लिए प्रिपेयर थे, मई 20 में एग्जाम नहीं हुए, जून में गए, एक महीना खराब हुआ। उसके बाद जुलाई अगस्त में जाने वाले थे, एक महीना और खराब हो चुका था। तो आपके ऑलरेडी मैं मानता हूं 2 महीने खराब हो चुके हैं। अगर पेपर मई में खत्म हो गए होते तो आज आप आराम से छुट्टियां मना रहे होते और 13-15 जुलाई को आपका रिजल्ट आने वाला होता। और आप अपने सीए इंटर की प्लानिंग कर रहे होते कि सीए इंटर में ये पढ़ेंगे, ऐसे करेंगे, वगैरह वगैरह, ये सब आपकी चीजें चल रही होती। और अगर आप सीए इंटर में थे तो आप ग्रुप 2 की प्लानिंग कर रहे होते, और आप ग्रुप 2 के एग्जाम देने वाले थे तो आप सीए फाइनल की तैयारी कर रहे होते या फिर अपनी इंटर्नशिप के बारे में सोच रहे होते। तो ये सब चीजें जो हैं, अब मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं इस चीज के रिगार्डिंग कि क्या आपके लिए बेस्ट हो पाएगा। मैं अब आपके सामने स्क्रीन पे शेयर करूंगा अपने साथ, देखिएगा ध्यान से प्लीज। अब आगे क्या करें, जुलाई तो गया, आपका टारगेट अब क्या है। आपका टारगेट है अब नवंबर 2020 का अटेम्प्ट, सीए फाउंडेशन और सीए इंटर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बच्चों के लिए। ये बेसिकली आपकी हेल्प करेगा कि आपने आगे के लिए क्या प्लान करना है, किस तरह से आगे प्रोसीड करना है। मैं ये बोलूं कि आपने दोबारा पढ़ना है, वो आपको पता है कि आपको दोबारा पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन उसके साथ में आप क्या कर सकते हो, किस तरह से अपने स्टाम को यूटिलाइज कर सकते हो। तो इस चीज को बेटर बनाने के लिए बेसिकली मैं आपको बोलूं तो मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाली थी इस चीज के रिगार्डिंग कि आप अपने टारगेट को थोड़ा बड़ा करिए। टारगेट को बड़ा करेंगे तो अपने आप ही, आप इस चीज को समझिएगा, टारगेट को बड़ा करते ही आपके एक अंदर ही अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा, अलग ही चैलेंज मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि अगर आप सिर्फ ये सोच रहे थे कि हमें तो पास होना है, हमारे पास होके काम चल जाएगा, सीए इंटर में आ जाएंगे, तो वो अब चैलेंज बदल गया है। अब पास होना नहीं है, अब आपको एक रैंक लेके आना है, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करना है। 60-50% ये वाले मार्क्स नहीं, अब 80-90% मार्क्स के लिए मेहनत करनी है। क्योंकि अब आपको ऑलमोस्ट, अगर मैं सीए फाउंडेशन वाले बच्चों की बात करूं तो उनको ऑलमोस्ट एक साल मिल गया है। उन बच्चों ने पिछली बारी, शायद हो सकता है आपने लास्ट ईयर 12th क्लास के बाद नवंबर अटेम्प्ट के लिए ज्वाइन किया था या मई अटेम्प्ट के लिए ज्वाइन किया था, आपका शायद क्लियर नहीं हो पाया, तो आप मई में देने वाले थे अपना सेकेंड अटेम्प्ट, और अब आपका वही अटेम्प्ट शिफ्ट हो गया है नवंबर 2020 के लिए। तो आपके पास ऑलमोस्ट एक साल आ गया है जो सीए फाउंडेशन का था। 6 महीने आपने पूरा अच्छे से पढ़ लिया है, शायद रिवीजन बहुत बार कर ली हो, लेकिन अब उसको कैसे बेस्ट बनाएं। कहीं ना कहीं जो कमी पहले छूट गई थी उसको अब ना रखें। नवंबर 20 के एग्जाम तो होंगे, आई होप सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप और क्या बेटर कर सकते हैं। तो प्लीज मैं आपके सामने एक कुछ शेयर करूंगा इसके साथ। प्लीज, अब ये सीए फाउंडेशन वालों के लिए है। सीए फाउंडेशन वालों के पास बेटा मेरे अकॉर्डिंग दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि वो सिर्फ सीए फाउंडेशन पे फोकस करें, अपनी कंप्लीट 4 मंथ्स रिवीजन। 4 मंथ्स कैसे, जुलाई पूरा है ऑलमोस्ट, आज 4 तारीख है, 4 तारीख के बाद अगर मैं देखूं तो यहां से भी करीबन 27 डेज पूरे आपके पास हैं। उसके अलावा आपके पास अगस्त पूरा है, सितंबर पूरा है, अक्टूबर पूरा है। 1 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट होंगे, लेकिन 1 नवंबर से फाउंडेशन के स्टार्ट नहीं होते। 1 नवंबर फाउंडेशन के हमेशा 10 तारीख के आसपास स्टार्ट होते हैं। तो आई होप अगर ये हुआ तो मैं बोलता हूं पूरे 4 कंप्लीट महीने हैं आपके पास रिविजन के लिए। तो अपने क्यों ना अच्छे से बेस्ट किया जाए, क्यों ना आप रैंक के लिए सोचें। तो हमारा मेन मोटिव क्या है कि भाई इस पीरियड को अब यूटिलाइज किया जाए और रैंक लेकर आया जाए। क्यों ना आप टॉप 10 में आए, टॉप 10 में आएंगे तो बेस्ट क्यों नहीं होगा आपके लिए। तो ये सब चीज समझिए। रैंक को लेकर ये चीज चलती रहती है कि रैंक हट गया, वो मैं क्या, छोड़ो सब कुछ। आपको अपने 90% मार्क्स लेकर आने हैं। 90% मार्क्स लेकर आएंगे तो आप सोचो इससे बेस्ट कुछ होगा ही नहीं, आप टॉप 10 में 100% होंगे। बच्चे कहते हैं सर कंपटीशन बढ़ जाएगा, पढ़ाई मुश्किल हो जाएगी। तो क्या हुआ, आप सबको एग्जाम देने ही है ना, बेस्ट लाना ही है, कोई ना कोई तो टॉप 10 में आएगा ना, तो आप क्यों नहीं हो सकते। तो आपको करना क्या है, सिर्फ 4 महीने दम लगाकर फिर से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। आरटीपीस करने हैं, एमटीपीस करने हैं,
टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, जो चाहिए आपको, अकाउंट्स के लिए चाहिए, मैं आपको सब चीजें दूंगा। आप जितने हो सके एग्जाम पेपर्स दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, आरटीपीज दीजिए, जितना करेंगे उतना बेस्ट होगा। एग्जाम में रैंक लाना ही अब आपका प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, उसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। और सबसे सिंपल तरीका रैंक लाने का, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करना। स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करिए, पिछले 4 अटेम्प्ट जो हो चुके हैं सीए फाउंडेशन के वो करिए, सब कुछ आपके हाथ में होगा। मैं लिटरली बोल रहा हूं, आप 90% स्कोर कर सकते हैं। जो आपका वीक एरिया है, मैथ्स का है, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर है, अकाउंट्स को लेकर भी है, कुछ भी दिक्कतें हैं तो प्लीज उसको स्ट्रांग बनाइए। समझिए, आपको 4 महीने जो एक्स्ट्रा मिले हैं, इसमें आपको बहुत दुख हुआ होगा इस चीज की वजह से कि भाई ये सब चीजें खराब हो गई, लेकिन अब जो टाइम मिला है उसको यूटिलाइज करिए। अपने पेरेंट्स से बात करिए, उनको भी ये समझाइए कि हाँ, हम अब कुछ बेस्ट करके दिखाएंगे। अगर ये टाइम खराब हुआ है तो इसको हम खराब नहीं आने देंगे और हम अपना कुछ और बेस्ट निकाल के लाएंगे। तो एक ऑप्शन तो ये है आपके पास। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपनी सीए फाउंडेशन की रिवीजन नॉर्मल पैटर्न पे करते रहिए और साथ साथ आप अपनी सीए इंटर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। सीए इंटर के ग्रुप 1 के अंदर 2 पेपर हैं जो कि आपके प्रैक्टिकल होते हैं, एक अकाउंट्स का और एक कॉस्ट का। आप चाहें तो इनमें से किसी एक की क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। 2 मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा एक ऑप्शन आप ले सकते हैं, कॉस्ट का या अकाउंट्स का, जो भी आपको ठीक लगे वो आपकी चॉइस है, लेकिन कर देना चाहिए। कॉस्ट की क्लासेस के लिए सीए आर के मेहता सर की क्लासेस हैं जो कि गूगल ड्राइव पे अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट तरह से आप अपना एक सब्जेक्ट खत्म कर सकते हैं जब तक आपका सीए इंटर एक्चुअली शुरू होगा। देखिए, इस बार नवंबर में एग्जाम होंगे, तो नवंबर में एग्जाम होने के बाद इस बार रिजल्ट का वेट नहीं किया जाएगा, इस बार क्लासेस पहले ही स्टार्ट कर दी जाएंगी। और आप अगर एक क्लास पहले ही कर देते हैं तो अब आप सोचिए, अगला जो आपका सीए इंटर का अटेम्प्ट होगा, जो कि बताओ कब होगा, जो होगा आपका नवंबर 2021। वो नवंबर 2021 भी आपके लिए बोथ ग्रुप्स का होगा। तो इसीलिए क्यों ना आप अपने आप ही एक सब्जेक्ट शुरू कर दीजिएगा। जरूरी नहीं है कि आप ये दोनों प्रैक्टिकल ज्वाइन करें, आप इंस्टीट्यूट की साइट पर स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, आप वहां से भी डाउनलोड कर थियोरेटिकल सब्जेक्ट भी शुरू कर सकते हैं। आप लॉ पढ़ना शुरू कर सकते हैं या ग्रुप 2 का भी कोई थियोरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर सकते हैं, लेकिन टाइम को वेस्ट मत करिएगा। हाँ, इसका इफेक्ट ये भी ना हो कि वो आपके सीए फाउंडेशन के एग्जाम पे पड़े, लेकिन ये सेकंड ऑप्शन आप तभी उठाएंगे जब आप अपने सीए फाउंडेशन को लेकर पूरी तरह 100% कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ, मेरा सीए फाउंडेशन बिल्कुल मजबूत है, मैं अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आने वाला हूं, मैं रैंक लाने वाला हूं, मैं प्रॉपर तरीके से पढ़ रहा हूं और साथ साथ मैं ग्रुप 1 का भी एक पेपर प्रिपेयर कर रहा हूं। तो ये पूरा का पूरा प्लान सीए फाउंडेशन वालों के लिए रहेगा। अकाउंट्स को लेकर जो भी आपको हेल्प चाहिए वो मेरी तरफ से अवेलेबल रहेगी। आपको रिवीजन हम ऑलरेडी डाल रहे हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं कुछ चीजें, तो हर तरह से हम आपके पास साथ हैं। लेकिन प्लीज ये समझिए, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी डिमोरलाइज नहीं होना है, डिप्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये चीज सबके साथ हुई है, तो आपको भी इस चीज को थोड़ा सा मैनेज करते हुए आगे बढ़ना है। टारगेट को हाई करिए, जितना ऊपर करेंगे टारगेट को उतना ही बेस्ट होगा, जितना ज्यादा दूर का सोचेंगे उतना ही फायदा रहेगा। तो प्लीज इस चीज को लेते हुए ध्यान में सीए फाउंडेशन वाले बच्चे को फोकस रहना चाहिए। कोई भी अगर दिक्कत होती है, आपको मुझसे अगर पर्सनली कुछ बात करनी है, काउंसलिंग चाहिए, तो आप मेरे नंबर पर भी, मैं नंबर लिख देता हूं आपके लिए, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करके, व्हाट्सएप करके या कॉल करके बात कर सकते हैं मुझसे। जो भी अवेलेबल टाइम रहेगा हम मिलकर बात करेंगे, मैं आपकी हेल्प करने के लिए पूरी तरह से रेडी हूं। ठीक है। दूसरा पॉइंट, सीए इंटर वालों के लिए। सीए इंटर वाले बेटा वो बच्चे जो ग्रुप 1 देने वाले थे, इस बारी ग्रुप 1 का एग्जाम अब इस बार तो नहीं हुआ, अब कब होगा, नवंबर में होगा। तो नवंबर में ग्रुप 1 देना है तो इससे बेटर क्या है कि आप ग्रुप 1 को रिवाइज करें, साथ साथ अपनी ग्रुप 2 की क्लासेस शुरू करें। ग्रुप 2 की क्लासेस अगर आप शुरू करते हैं तो वो मैक्सिमम मिड सितंबर तक खत्म हो जाएंगी। ग्रुप 1 आप ऑलरेडी करके बैठे थे यार, ग्रुप 1 आपका पूरा रेडी था, आप 3-4 बार रिवाइज भी कर चुके होंगे, तो आपको ग्रुप 1 की टेंशन नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। ग्रुप 2 की रिवीजन स्टार्ट करिए, ग्रुप 2 के अंदर पूरे अच्छे से लग जाइए और ग्रुप 2 को सितंबर मिड तक आप चाहें तो खत्म कर सकते हैं। सितंबर मिड तक खत्म करने के लिए आपको अपनी 4 क्लासेस हैं, एडवांस अकाउंट्स, एफएमई को, ईआईएसएम और ऑडिट, ये चारों क्लासेस शुरू कर दीजिए। हमारी क्लासेस भी लाइव ऐप के ऊपर होती हैं, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी होती हैं, गूगल ड्राइव पे भी अवेलेबल हैं एडवांस अकाउंट्स की क्लासेस, तो आप वो भी कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारी डिटेल भी दी हुई है। हाँ, एक चीज और बोलना चाहूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि बहुत बच्चों ने मुझे बोला है कि उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है जब भी हम लाइव आते हैं, हमारी वीडियो आती है। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। दूसरा पॉइंट मैं फिर से बोलना चाहूंगा, तो अपना ग्रुप 1 रिवाइज करिए, प्लस स्टार्ट करिए ग्रुप 2 नवंबर 20 के लिए भी।
नवंबर 20 के लिए मेरे बात मानिए, ग्रुप 1 वाले जो थे वो बोथ ग्रुप्स के लिए जाइए, बोथ ग्रुप्स के लिए जाइए, आपके पास बहुत टाइम है। ग्रुप 2 आराम से पूरा हो सकता है, इवन रिवीजन भी हो सकती है। और मैं मानता हूं ग्रुप 1 तो आपने प्रिपेयर कर रखा था, ग्रुप 1 आपने 3 बार तो रिवीजन कर रखी थी, और अब आगे भी आप कम से कम 2 बार रिवीजन कर लेंगे, यानी कि ग्रुप 1 की 5 रिवीजन हो जाएंगी। ग्रुप 2 आप पढ़ेंगे और 2 बार रिवीजन करेंगे, यानी कि 3 उसकी भी हो जाएंगी। तो इसका मतलब आप नवंबर 2020 के अंदर आप बोथ ग्रुप देने के लायक हैं। अब बात आती है उन बच्चों की जो ग्रुप 1 क्लियर कर चुके हैं और ग्रुप 2 का एग्जाम अब देने वाले थे, और उनके पास अभी तक पिछले 6 महीने में रिवीजन हो चुकी होगी, अच्छे से कर रखी होगी आप लोगों ने, 3-4 रिवीजन कर ली होंगी अब तक, तो क्योंकि मई में देना था तो मई के लिए आप पहले ही प्रिपेयर थे। उसके बाद जून हुआ, जुलाई हो गया, तो इसका मतलब आपने और 1-2 रिवीजन कर ली होगी आई गेस। हो सकता हूं थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस रही होगी कि सर होने एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आप काफी हद तक ग्रुप 2 को लेकर पॉजिटिव पॉइंट में होंगे। अब अगर आप रिवाइज कर रहे हैं ग्रुप 2 को और आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट से हैं, कॉन्फिडेंस हैं इस चीज को लेकर कि आपका ग्रुप 2 सही है, तो एक सीए फाइनल की क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। सीए फाइनल की क्लास स्टार्ट करने के लिए मैं आपके पास 2 ऑप्शन बोलूंगा, एससीएम है, एसएफएम है, हाँ एक और मैं बोल सकता हूं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी है। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं और इनके अंदर चेंजेस थोड़े कम आते हैं। अगर आपको करना है तो कोई भी एक क्लास आप स्टार्ट कर सकते हैं जो सीए फाइनल की हो, आपको हेल्प मिलेगी ताकि आपका आगे के लिए कोर्स, सीए फाइनल का अटेम्प्ट कब होगा, आर्टिकल एक्सटेंड होगी या नहीं होगी, पीरियड रिड्यूस होगा या नहीं होगा, ये अभी सब इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। इंस्टीट्यूट इसके बारे में डिस्कशन करेगा, बट जो भी होगा वो आपके सामने आएगा, जो भी होगा वो आपके लिए बेस्ट ही होगा, गलत नहीं होगा आप लोगों के लिए। तो क्यों ना आप ग्रुप 2 के साथ अपने साथ साथ स्टार्ट करें ग्रुप 1 सीए फाइनल की कोई ना कोई एक क्लास। और जो बच्चे इस बारी मई अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप्स देने वाले थे, मैं उनके लिए बोलूंगा बेटा एक ही ऑप्शन है, रैंक। रैंक लेके आइए, जितनी ज्यादा रिवीजन हो सके रिवीजन करिए। ग्रुप बोथ ग्रुप्स के लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे, 2 महीने निकल गए हैं, आपने इसमें भी कुछ ना कुछ पढ़ा ही होगा, और अगले आने वाले 4 महीने में मैं बोलता हूं कम से कम 4 रिवीजन आप निकाल सकते हो। इन 4 रिवीजन को फुल फ्लेज रिवीजन, जितना हो सके रिटन प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके लिख लिख के याद करिए, जितना हो सके अपने समरी नोट्स बनाइए, एग्जाम के टाइम पे बहुत काम आएंगे। और टॉप 10 का टारगेट लीजिए, टॉप 10 में आके दिखाइए अपने पेरेंट्स को। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप समझें कि आपके लिए अब ये चीजें ही बची हैं। मैं सिर्फ इन चीजों को बोलने के लिए आया हूं कि आप अपना क्या प्लान कर सकते हैं। सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, ग्रुप 1, ग्रुप 2, हर एक एक तरह से मैंने आपके लिए सोचा है। इंटर्नशिप क्या होगी वो बात की बात है, अभी उस चीज को भूल जाइए। सिर्फ आप इस पे फोकस करिए कि आपका नवंबर 20 में आपका बेस्ट 100% कैसे आ सकता है। इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, आपको लगता है जी सर हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट है, हम 100% रेडी हैं हर तरह से, आप हम कोई सर एक्स्ट्रा कोर्स करना चाहते हैं तो बेटा आप किसी भी तरह का कोई भी एक्स्ट्रा कोर्स कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के कोर्सेज आते हैं वो करिए, या फिर आपके पास कोई एक्सेल सीखने वाला कोर्स है, टेली सीखने वाला कोर्स है, जो भी आप एक्स्ट्रा करना चाहें वो आप कर सकते हैं। बट मेरी प्रेफरेंस ये रहेगी कि आप एग्जाम ओरिएंटेड ही काम करिए जो आपको आगे के लिए फायदा देगा। तो ग्रुप 1 का था तो ग्रुप 2 स्टार्ट करिए, ग्रुप 2 में थे तो साथ में सीए फाइनल का एक सब्जेक्ट स्टार्ट करिए, और अगर आप बोथ ग्रुप्स देने थे तो आप रैंक के लिए जाइए, सीए फाइनल के लिए मत जाइएगा, अभी बोथ ग्रुप्स के लिए जाइएगा जो आपको रैंक अच्छे से ला कर देगा। लेकिन ये सारी बातें तभी मैटर करती हैं जो आपने पढ़ रखा था वो स्ट्रांग था। मेरी आज एक बच्चे से बात हो रही थी, वो कह रहा था सर मेरे ग्रुप 2 मैंने नवंबर 2018 में ग्रुप 1 क्लियर किया था, उसके बाद से मेरा ग्रुप 2 क्लियर नहीं हुआ, कुछ कॉलेज की दिक्कत आई या कुछ और दिक्कत आई, एक बार एग्जाम दिया फेल हो गया, अब मैं क्या करूं, मैं सीए फाइनल स्टार्ट करूं या ना करूं। तो मेरा उससे एक ही सवाल पूछा था मैंने, क्या आप अपने ग्रुप 2 को लेकर कॉन्फिडेंट हैं? आपको लगता है कि आपके अंदर इस चीज का कॉन्फिडेंस है कि आप ग्रुप 2 इस बार निकाल सकते हैं? उसने कहा नहीं सर मुझे थोड़ा डर लगता है, मेरे टेस्ट नहीं हुए, मैंने होमवर्क नहीं किया पहले, इसी वजह से मैं पहली बार फेल भी हो गया। तो मैंने उसको यही बोला कि आप पहले अपना ग्रुप 2 स्ट्रांग बनाइए। जल्दबाजी में सीए इंटर की या फाइनल की कोई क्लास स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, पहले ग्रुप 2 अच्छे से हो जाएगा तो ही आप अपना सीए फाइनल पे फोकस कर पाएंगे। तो बेटर यही है कि जो प्लान मैं आपको बता रहा हूं इसी के अकॉर्डिंग चलिए, और इसी के आगे अकॉर्डिंग आप सक्सेस भी पा सकते हैं। तो ये एक पैटर्न रहेगा मेरी तरफ से, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये सब प्लान करता और इसके अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ता। बाकी जो सिचुएशन थी वो सबके लिए थी, उसको लेकर डिप्रेसिंग मोड पे जाने की जरूरत नहीं है। प्लीज मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे, इस चीज को लेकर आप डिप्रेस मत होइए। आपको देखकर आपके पेरेंट्स ज्यादा डिप्रेस होते हैं कि हमारे बच्चे ने मेहनत की थी और उसका एग्जाम नहीं हो पाया, इस वजह से वो कितना डिप्रेसिंग मोड में चला गया, लेकिन उसकी वजह से आपके ज्यादा इफेक्ट उनके ऊपर पड़ता है।
और आप जानते हैं वो इस मुश्किल सिचुएशन में भी बाहर निकलकर आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो क्यों ना आप उन्हें खुश करके दिखाएं, इतना अच्छा रिजल्ट लाकर दिखाएं कि उनको आपके ऊपर प्राउड हो, वो दुनिया को बोलें कि हाँ हमारे बच्चे का एक अटेम्प्ट मिस हुआ था लेकिन उसने उसका फायदा उठाया, उसका नुकसान नहीं किया। आप किसी फालतू चीजों में, सोशल मीडिया में या गेम्स वगैरह में अपना टाइम वेस्ट करें, इससे बेटर है कि आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएं। तो बेटर यही रहेगा कि आप इन सब बातों को माने और इसके अकॉर्डिंग ही आगे प्रोसीड करें। ठीक है फिर, तो अगर कोई दिक्कत हो, कोई भी कोई दिक्कत परेशानी आए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, डिटेल है, हमारी क्लासेस की डिटेल्स है, हमारी बुक्स की डिटेल है, तो आप वहां से भी आप एक्सेस कर सकते हैं हमें, और जो भी दिक्कत होगी आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है फिर, थैंक यू सो मच, टेक केयर।